हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नीलेश केमिस्ट्री विद मैथ। बेटा क्लास 10 की मैथ हम पढ़ा रहे हैं, एक्सरसाइज 8.1 एंड क्वेश्चन नंबर है 7। ठीक है, यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 7/8 है तो हमें इसका फर्स्ट एंड सेकंड दो पार्ट दिए हुए हैं और इनके हमें मान निकालने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या क्वेश्चन है, 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, 1 माइनस साइन थीटा दूसरे ब्रैकेट में, और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। तो बेटा आपने पहले एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को इस रूप में लिख सकते हो, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसी रूप में आपका दिया हुआ है। यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? अपॉन नीचे भी आप यही लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अभी वैल्यू आपको किसकी मालूम है, कॉट थीटा की। पहले ये चीज़ कर लेते हैं, हमने ध्यान नहीं दिया, पहले इसी को करना था। कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। जो कॉट थीटा होता है वो क्या होता है, लाल कक्का से चेक करेंगे बेटा, आधार बटे लंब, यानी tan का उल्टा होता है कॉट, तो आधार बटे लंब। ठीक है, अगर हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज में ये कोण थीटा लेते हैं, तो ये लंब, ये कर्ण, ये आधार। ठीक है बेटा, लंब कर्ण आधार, यानी लंब और आधार तो आपको ज्ञात है, कितना, 7/8, यानी कि ये आपको दिया है 7/8। लंब हो गया 8, आधार हो गया 7, 8 एंड 7। तो कर्ण निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको मालूम है कर्ण निकालने के लिए, बेटा ये बाद में करते हैं, पहले आपका कर्ण निकाल देते हैं। यहाँ पर कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर और आधार यानी कि 7 का स्क्वायर। 8 का वर्ग 64, 7 का वर्ग 49। ये आपका 9 4 13 का 3, 6 4 10 11, 113। ये कर्ण स्क्वायर आया, तो बेटा कर्ण कितना आ गया, ये स्क्वायर अदर साइड गया, रूट में आ गया, यानी रूट 113। तो कर्ण आपका कितना निकल के आ गया, अंडर रूट में 113। अब बताओ, अब आप साइन थीटा और कॉस थीटा इससे निकाल सकते हो आसानी से। क्या लिखोगे, साइन थीटा इक्वल टू एंड कॉस थीटा इक्वल टू, बेटा साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब है 8 और कर्ण आपका निकला अंडर रूट 113, और कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। इससे चेक कर लेना लाल कक्का से, आधार बटे कर्ण। बेटा आधार आपका है 7 और कर्ण निकल के आया अंडर रूट 113, यानी कि साइन कॉस में जो आपको रखना है वो आपको मिल गया है। अब इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, इसको हम बेटा रफ कर रहे हैं और आपके क्वेश्चन पे आते हैं। देखते हैं, इसको हमने क्या लिखा था, a प्लस बी ए माइनस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर, यानी कि इसको आप डायरेक्ट 1 लिख सकते हो, माइनस साइन थीटा कितना निकला बेटा, 8 बटे अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, अपॉन 1 का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा यानी कि 7 बटे अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। अब फिर इधर आ जाओ, 1, 8 का स्क्वायर 64, अंडर रूट 13 का बेटा वर्ग करोगे तो 113 निकल के आएगा, 1 माइनस 7 का वर्ग 49 और अपॉन में 113। ठीक है बेटा, अब इसमें अगर आप इतने में और इतने में एलसीएम लोगे तो ऊपर वाले में जब 113 एलसीएम लिया तो ये कहाँ गया, यहाँ पर इंटू हुआ, 113 माइनस 64। सेम प्रोसेस नीचे करेंगे, जब 113 एलसीएम ले लेंगे तो 113 यहाँ आएगा, 113 और माइनस का 49 यानी कि 49। ठीक है, अब आपको मालूम है ये इसके साथ जाता है और ये इसके साथ जाता है, और जब ये ऊपर पहुंचेगा ये नीचे, तो क्या ये इससे कैंसिल नहीं होगा, हो जाएगा। आपका बचेगा क्या, 113 से 64 माइनस करो, यानी 13 से 4 गया बेटा, आपका बचेगा सिर्फ ऊपर का, और अपॉन में ये, यानी 113 से 64 घटाया तो कितना आया,
13 से 4 घटाया 9, यहाँ 0 एक हासिल लिया, 10 से 6 गया 4, इससे इसको घटा बेटा, 13 से 9 घटाया 4 और 10 से 4 घटाया 6, यानी 49/64 हमें इसका वैल्यू यानी इसका मान निकल कर आ गया। कितना मान निकल के आया? 49/64। तो ये आपकी वैल्यू निकल के आई इस क्वेश्चन की। ठीक है, अब देखो बेटा, अभी इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में पूछ रहा कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। बेटा इसको आप यही तो लिख सकते हो, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, जो पावर है वो पूरी बाहर भी कर सकते हो। और कॉट थीटा का मान आपको ऑलरेडी दे रखा है 7/8, तो इसका होल स्क्वायर करो, कितना आया? 49, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, तो ये इसका मान निकल के आ गया। ठीक है, ये दोनों के मान आपको अलग अलग निकालने थे, तो अलग अलग दोनों के मान निकल कर आ गए। ठीक है बेटा, बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यदि 3 cot A = 4, तो जांच कीजिए कि ये इसके बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए बेटा 3 cot A = 4 दिया हुआ है, तो cot A = कितना हो जाएगा? 4, और ये 3 आ जाएगा इसके नीचे, यानी 4/3। और cot थीटा आपको मालूम है होता क्या है? लाल कक्का से निकाल के देख लेंगे, लाल कक्का से tan का उल्टा cot, यानी कि आधार बटे लंब। ठीक है, अगर हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं ABC, ये समकोण त्रिभुज है जिसमें आधार है कितना? 4, लंब है कितना? 3, यानी कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर = लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बेटा 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ेंगे आएगा 25। कर्ण स्क्वायर = 25, तो बेटा कर्ण कितना निकलेगा? 5, यानी कर्ण कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, अब देखो हमें जो वैल्यू रखनी है इनमें, वो हमें किसकी निकालनी? tan A, cos A एंड sin A। तो बेटा आपको मालूम है जो cot A होता है वो उल्टा होता है tan A, यानी tan A जब आप निकालोगे तो उल्टा कर देंगे, यानी 3/4 हो गया। या ऐसे भी लिख सकते हो tan A = 1/cot A, तो जब 1/4/3, तो 3 कहाँ पहुँचेगा? ऊपर, 3/4। ठीक है, अब वैल्यू बची sin A और cos A की। ठीक है, तो बेटा देखो sin A = क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बेटा 3 है, कर्ण आपका निकला 5, तो sin A आ गया 3/5। बेटा cos A बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार है आपका 4 और कर्ण है आपका 5, तो cos A = 4/5। अब इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, इसको बेटा हम रफ कर रहे हैं। sin A cos A निकल आया है और ये भी आपका हटा रहे हैं। आपको ज़रूरत है इन तीनों की। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड एंड ये राइट हैंड। आपका जो राइट वो इस क्वेश्चन का राइट, आपका जो लेफ्ट वो क्वेश्चन का लेफ्ट। ठीक है, तो चाहो तो आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो, और चाहो तो एक साथ भी लेकर चल सकते हो। ठीक है, चलिए बेटा देखते हैं। 1 - tan स्क्वायर A मतलब 1 - tan A का होल स्क्वायर। इसको ये भी लिख सकते हो 1 + tan A का होल स्क्वायर = cos A का होल स्क्वायर और sin A का भी होल स्क्वायर। इसको हमने बाहर ले लिया। ठीक है, 1 - tan A की वैल्यू 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर, 1 + tan A की वैल्यू फिर से 3/4, इसका भी होल स्क्वायर। अदर साइड cos A की वैल्यू 4/5, इसका होल स्क्वायर। sin A की वैल्यू 3/5, यानी 3/5 का होल स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया, सारी वैल्यूज़ आपकी रख गई हैं। अब इस पूरे की आपको कोई ज़रूरत नहीं। अब देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। 1 -
3/4 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 16 बटे 1 + 3 का 9 और 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 यानी 16/25, 4 चौक 16, 5 25 माइनस 3 का स्क्वायर बटा 9 यानी कि 9, 5 का स्क्वायर 25 यानी कि 25। यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आगे देखो बेटा, इसमें आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 16 यानी कि 16, तो ये 16 1 के साथ इंटू हो जाएगा 16 - 9 यानी 16 - 9 अपॉन नीचे फिर 16 एलसीएम आया यानी कि 16, यहाँ 16 + 9 16 + 9 और इक्वल टू में क्या चल रहा था, इक्वल टू में जो है उसमें जब एलसीएम यानी कि लासा लोगे कितना आएगा 25 और ऊपर कितना है 16 - 9। यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे देखो बेटा, ये इसके साथ ये इसके साथ यानी 16 से 9 गया कितना आया 10 या 16 यानी कि 7 और ये 16 कहाँ जाता है ऊपर, चाहो तो डायरेक्ट काटो, डायरेक्ट काटना नहीं आता तो ऊपर नीचे करके काटो। जो ये होता है बीच वाला बीच के साथ जाता है, ये वाला इसके साथ जाता है, तो ये वाला 16 ऊपर पहुंच गया और ये 16 नीचे इसके साथ 16 - 9 25, 16 से 9 बेटा घटा कितना आया 7/25, ये इससे कट गया बचा 7/25 बराबर 7/25 यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपको यही पूछा गया था कि ये बराबर है या नहीं है, ये बराबर है यानी इक्वल टू है, और मान लो अगर बराबर नहीं होता तो नॉट इक्वल टू लगा लेते, लेकिन अभी तो बराबर है तो नॉट इक्वल टू नहीं लगेगा, सिर्फ इक्वल टू लगेगा। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन बेटा आपको। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, एक त्रिभुज है A, B and C, जिसका कोण B समकोण है और tan A दिया है 1/√3, ये समकोण है और ये कोण हमको दिया है 1/√3 यानी इसके हिसाब से ये लंब, ये कर्ण, ये आधार, ठीक है। तो tan A बराबर 1/√3 और tan A होता है बेटा लंब बटे आधार। लाल कक्का से निकाल के देख लो बेटा, लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब कितना हो गया 1, लंब हो गया 1 और आधार कितना हो गया √3। आपके पास क्या नहीं है, कर्ण नहीं है, तो बेटा कर्ण निकालने के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि √3 का होल स्क्वायर। 1 का होल स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर यानी कि 3, बेटा हो गया 4। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 4, तो कर्ण बेटा कितना आ जाएगा 2, यानी कर्ण आपका निकल के आ गया 2। अब देखिए बेटा, इसको बेटा हम रफ कर रहे हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। आपको इसके लिए चाहिए साइन ए, कॉस सी, कॉस ए, साइन सी, सब चाहिए, ठीक है। यानी साइन ए कॉस से पहले निकालते हैं, ये tan ए था, साइन ए कितना आएगा लंब बटे कर्ण, लंब यानी कि 1, कर्ण यानी कि 2, बेटा कॉस ए कितना आएगा, कॉस ए निकालोगे तो लाल कक्का से आधार बटे कर्ण, यानी ये आधार है √3 और कर्ण आपका निकला 2, ये ए वाले हो गए। अभी आपको सी भी चाहिए, सी किसका किसका, साइन सी एंड साइन सी और कॉस सी। फार्मूला तो सेम चलेगा, जो आपका लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण, लेकिन जो एंगल ए था वो चेंज होके एंगल सी बन गया है, और जब एंगल सी गया तो लंब आधार भी चेंज हुआ, क्योंकि कोण के सामने की भुजा बेटा लंब होती है, और बची ये तो ये हो गई आधार। तो बेटा साइन सी लंब बटे कर्ण यानी कि √3 अपॉन कर्ण हो गया 2,
कॉस से निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण यानी कि 1/2। सब कुछ आ गया। तो पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। साइन ए, क्वेश्चन फिर से नोट कर देते हैं, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए एंड साइन सी। ठीक है, तो बेटा क्या हो जाएगा, साइन ए की वैल्यू 1/2, कॉस सी की वैल्यू भी 1/2, कॉस ए की वैल्यू √3/2 और साइन सी की वैल्यू भी बेटा √3/2। सॉल्व करो, इतने को करेंगे इंटू करेंगे 1/4, √3 का इंटू 3, 2 2 जा 4, एलसीएम बेटा आ गया 4, 1 + 3, 1 और 3 को ऐड करेंगे यानी 1 और 3 4, 4/4 यानी कि 1। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो देखो इसको बेटा रफ कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट को। सेकेंड पार्ट आपका आता है। सेकेंड पार्ट ये है, कॉस ए की वैल्यू √3/2, कॉस सी की वैल्यू 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2 एंड साइन सी की वैल्यू बेटा √3/2। पहले तो इंटू लगा, इंटू कर लेते हैं, √3/2 2 जा 4, √3/2 2 जा 4। बेटा ये प्लस ये माइनस दोनों सेम है, कट के आ जाएगा 0। तो ये होगा यहाँ तक के आपके क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू क्लास।